स्वागत है आपका सच्चे दिल से। चंद्रयान 3 वो दिन जिसकी चर्चा आज पूरे देश भर में की जा रही है और चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत रंग लाई है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे चंद्रयान 1 और चंद्रयान मिशन 2 की। Time, but with the achievement of landing on the moon. India is on the moon. History has been made as India successfully lands a spacecraft on the moon's surface. मिशन चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रशिक्षण यान PSLV C11 का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। उपग्रह ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं की और 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष यान के साथ संचार हो जाने पर मिशन समाप्त हो गया। चंद्रयान 1 ने पता लगाया कि चांद की धरती पर पानी मौजूद है। चंद्रयान पर मून मिनरोलॉजी मैपर द्वारा 97% पानी का पता लगाया गया। वहाँ जो पानी है चांद पर वो लगभग 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी में 12 ओंस की बोतल के बराबर पानी है, यानी चांद के लगभग 1 क्यूबिक मीटर आयतन या क्षेत्र में आधे लीटर से भी कम 0.325 लीटर पानी है चांद पर। चंद्रयान 1 का मून इम्पैक्टर प्रोब चंद्रमा की सतह पर उतरा। MIP योजना के अनुसार चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास एक बिंदु पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसे जवाहर स्थल या जवाहर पॉइंट नाम दिया गया। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में आया और उसी दिन उनका जन्मदिन भी था। भारत का चंद्रयान 3 मिशन 40 दिनों की अधिक की यात्रा के बाद चंद्रमा पर पहुंचा था, जबकि नासा का अपोलो 11 केवल 4 दिनों में चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था। नासा के अपोलो 11 की कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं। Looks beautiful from here. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert. It's very pretty out here. Beautiful view. Isn't that something? ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रयान 3 अपोलो मिशनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्यक्ष ट्रांसन्यूरल इंजेक्शन की तुलना में धीमे अधिक क्रमिक प्रक्षेपवक्र का उपयोग करता है। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को 2:43 पर भारत ने चांद की ओर अपना दूसरा कदम बढ़ाया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC श्रीहरिकोटा से GSLV मार्क M1 द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। 20 अगस्त को चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया। चंद्रयान 2 मिशन सफल भी हुआ। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर फिक्स 55 डिग्री की जगह 410 डिग्री तक झुक गया था। इसकी वजह से चंद्रमा पर उतरने से पहले ही विक्रम लैंडर संपर्क से बाहर हो गया। लैंडर जब लैंडिंग की सतह से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर था तभी संपर्क टूट गया और वह चंद्रमा पर ही क्रैश हो गया। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर चांद की धरती पर लैंडर को लैंड होने के लिए रवाना कर दिया। इस समय वह धरती के चारों तरफ 233 × 71 351 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। 25 जुलाई 2023 की दोपहर 2 से 3 बजे के बीच अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होगी। तब इसकी एपोजी 71 351 किलोमीटर से बढ़कर 1,00,000 किलोमीटर के आसपास की जाएगी। 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। यह चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 के आसपास चांद पर सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को 1,00,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में इसलिए डालना है ताकि वह लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी यानी चंद्रमा की ओर जाने वाले हाईवे पर जा सके। लेकिन इस हाईवे पर जाने से पहले चंद्रयान 3 को इतनी स्पीड हासिल करनी होगी। आम भाषा में हम इसे स्पीड में समझते हैं, लेकिन इसरो वैज्ञानिक इसे वेलोसिटी के तौर पर गिनते हैं। इसरो के पूर्व रॉकेट साइंटिस्ट विनोद कुमार श्रीवास्तव ने आज तक इनसे खास बातचीत में बताया कि जब चंद्रयान 3 में LVM-3 रॉकेट ने इसकी पहली कक्षा में डाला था, जब चंद्रयान 3 की गति थी 36,968.4 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 10,269 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी
चंद्रयान 3 एक सेकंड में 10.25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था। अभी तक इसकी गति 36,968 से 40,320 किलोमीटर के बीच है। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान ही एक रोवर भी है जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है, लेकिन इसमें कोई ऑर्बिट नहीं है। जिस चांद की हम बात कर रहे हैं वह पृथ्वी से 384.400 किलोमीटर दूर है और वहां पर चांद पर एक दिन 14 दिनों के बराबर होता है। 23 अगस्त को चांद के दक्षिण ध्रुव पर सूरज निकलेगा, यहाँ 14 दिन तक रहेगा। इस वजह से चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर 14 दिन तक रिसर्च करेगा चांद पर। पेलोड वजन की बात करें तो propulsion मॉडल का वजन 2148 किलोग्राम, विक्रम लैंडर मॉडल 26 किलोग्राम के प्रज्ञान रोवर सहित 1752 किलोग्राम। टोटल वजन की बात करें तो 3900 किलोग्राम का ये चंद्रयान 3 में टोटल वजन था। और इसकी ऊर्जा की बात करें तो propulsion मॉडल 758 वोल्ट, लैंडर मॉडल 738 वोल्ट और रोवर में 50 वोल्ट की ऊर्जा थी। अभी तक अमेरिका, चीन और रूस ने चांद की धरती पर सफल लैंडिंग की है, लेकिन अब 23 अगस्त 2023 भारत अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान चंद्रमा की ओर यात्रा पर है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन जो चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की एंड टू एंड अक्षमता प्रदर्शित करता है। इसमें लैंडर और विन्यास शामिल है। इसे LVM-3 द्वारा MDSC सार श्रीहरिकोटा से प्रमोचित किया गया और नोदल मॉडल 100 किलोमीटर चिन्ह कक्षा तक लैंडर और रोवर विन्यास को ले जाएगा। लैंडर और रोवर में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे हैं आइए जानते हैं। पहले बात करेंगे लैंडर पेलोड्स की। लैंडर में 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। नंबर 1 पर है राम्बा LP, इसका पूरा नाम लैंगमोर प्रोब। राम्बा LP का कार्य स्वर्ण सतह के प्लाज्मा आयनों और इलेक्ट्रॉनों के घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तनों को मापने के लिए। नंबर 2 पर है चेस्ट, इसका पूरा नाम चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। चेस्ट का कार्य ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्र सतह के तापीय गुणों का मापन करने के लिए। और नंबर 3 पर है ILSA, इसका पूरा नाम इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी। लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापने और चंद्र परत और मेंटल की संरचना का चित्रण करने के लिए। प्रज्ञान रोवर पेलोड्स की बात करें तो इसमें 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। नंबर 1 पर है APXS, इसका पूरा नाम अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। APXS का कार्य चांद की मिट्टी और चट्टानों के एलिमेंटल कंपोजिशंस को मापेगा। और नंबर 2 पर है LIBS, इसका पूरा नाम लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। LIBS का कार्य ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप चांद की सतह के केमिकल कंपोजिशंस और मिनरल कंपोजिशंस की स्टडी करेगा। आपको ये भी बता दें कि propulsion मॉडल पेलोड्स में शेप, इसका पूरा नाम स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ। चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। पृथ्वी जैसे रहने योग्य ग्रह के रेडिएशंस में क्या कोई खास बात होती है यह देखेगा। चांद की धरती पर जिस जगह लैंडर लैंड हुआ उस जगह को नाम दिएगा शिव शक्ति पॉइंट और नाम दिया है शिव शक्ति। लैंडर मॉडल, प्रोपल्शन मॉडल और एक रोवर शामिल है जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रह मशीनों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को विकसित और प्रदर्शित करना, यानी कि रोवर को जो भी खोज मिलेगी चांद पे से वो सीधा लैंडर को सूचना देगा और लैंडर इसरो में बैठे वैज्ञानिकों को रोवर से मिली हर इंफॉर्मेशन सीधा इसरो को देगा। 14 दिनों तक खोज चलेगी चांद पर। लैंडर के पास निर्दिष्ट चंद्र स्थान पर सॉफ्ट लैंड करने और रोवर को तैनात करने की अक्षमता होगी जो इसकी गतिशीलता के दौरान चंद्र सतह के इन सिटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडर और रोवर के पास चांद की धरती पर प्रयोग करने के लिए PM का मुख्य कार्य LM को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन अंतिम चंद्र 100 किलोमीटर गोलाकार ध्रुवीय कक्षा तक ले जाना और LM को PM से अलग करना। इसके अलावा प्रतिदिन मॉडल में मूल्यवर्धन के रूप में एक वैज्ञानिक जिसे संचालित किया जाएगा। चंद्रयान 3 के लिए चिन्हित किया गया लॉन्चर LVM-3M4 है जो एकीकृत मॉडल 170x36500 किलोमीटर आकार के एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट EPO में स्थापित करेगा। चांद पर अभी तक 24 अंतरिक्ष यात्री भेजे जा चुके हैं जिसमें से कुल 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने ही चांद की धरती पर कदम रखा है। एस्ट्रोनॉट्स वॉल्कड ऑन द मून। जब यह सवाल पूछा जाता है कि चांद पर कदम रखने वाला पहला आदमी कौन था
तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो है नील आर्मस्ट्रांग। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।